हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल दवाबी साबी लाइफ में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है चने को लेकर के। चना जो कि आप हमेशा खाते हैं, चने में सभी लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। चना खाना हमारे न केवल इसमें हमको प्रोटीन मिलता है बल्कि फ़ाइबर, आयरन भरपूर मात्रा में हमको मिलता है। काफ़ी अच्छा होता है। चने को चाहे हम भिगो करके खाएँ, चाहे हम इसको पका करके खाएँ, हमारे लिए हर तरीके से चना खाना फ़ायदेमंद होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगी कि आप कौन सा चना खाते हैं, किस तरीके का चना खाते हैं। अगर आप भिगो करके खा रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। जैसे ये चना है, ये छोटा वाला चना है, बड़ा नहीं है। नॉर्मल जो चना होता है ये है, ठीक है। तो छोटा या बड़ा चना कोई भी भिगो करके खाइए, दोनों ही सही है। तो ये चना है जिसका जो टेक्सचर इस तरीके का है, ठीक है। तो इसको आप भिगो करके खाइए, ठीक है। आप इसका सब्ज़ी बना के खाइए, जैसे भी खाइए। तो अभी ये तो हो गया आपका नॉर्मल चने के बारे में। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं हम भुने चने के बारे में। आप देख रहे हैं मेरे पास दो तरीके के कच्चे चने हैं। ये वाला छोटा वाला चना है और ये एक चना देख रहे हैं, ये भी कच्चा है। बाकी ये 3 चने जो हैं वो भुने हुए हैं। मेरा पर्पस था कि आपको चने के बारे में जो डिफरेंस है वो बताने के लिए। ज़्यादातर लोग क्या है कि भुना चना प्रेफर करते हैं एज ए स्नैक के तौर पे। आपको जो न्यूट्रिशन है वैसे ही मिलते हैं जो कि नॉर्मल चना में होते हैं। लेकिन भुना चना भी मार्केट में कई तरीके के आते हैं, ठीक है। जो कि एक तरीका जो मैं जान रही हूँ, ठीक है, जैसे कि हमारे घर में हमारे दादी नानी हैं उसको यूज़ करते हैं। तो वो एक घर का भुना चना होता है। लेकिन एक मार्केट में ऑलरेडी क्या रेडीमेड भुना चना आता है, तो मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। ये जो चना है ये भुना चना है जिसको कि मैंने मार्केट से लिया हुआ था। ये रेडीमेड भुना चना है, ठीक है, जिसको आप लोग प्रेफर करते हैं। चाहे आप इसका पराठा बनाते हैं या मकुनी कुछ भी बनाते हैं, ऐसे ही खाते हैं एज अ स्नैक, ठीक है। ये भुना चना है। ये जो चना है इसको मैंने क्या है कि वहाँ वो जो भूनते हैं दाना वगैरह, चना अनाजों को भूनते हैं, ठीक है, वहाँ मैं ले गई थी इसको भूनने के लिए। तो ये देखिए, ये मैं वहाँ से भुनवा करके लाई हूँ। लेकिन आपको पता है कि इसमें फ़र्क क्या है। देखिए, ये जो चना आप देख रहे हैं, ये जो छोटा चना है, ठीक है, इस चने को मैं गई वहाँ जो दाना वगैरह भूनते हैं उनके पास। तो इस चने को जब भुना गया तो ये इस तरीके का आया है। आप देख रहे हैं, ये इसके जो छिलके हैं बहुत ही कम बाहर की ओर हैं, ठीक है। आपको बहुत कम ये जो इसकी स्किन है कम हटी हुई दिखेगी। लेकिन अगर जब मैंने दूसरे चने को जब मैं भुनवाया मैंने, तो आप देख रहे हैं इसके कितने सारे छिलके अच्छे से निकल गए हैं और ये मतलब काफ़ी बड़े साइज़ में है। लेकिन पता है आपको ये चना कौन सा है? ये चना ये है पॉलिश्ड चना, ठीक है। आप इसमें ध्यान से देखिए, इस चने में एक अजीब तरीके का ये एक चमक है, लेकिन आपको नॉर्मल चने में नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये जो नॉर्मल चना है, चाहे वो छोटा लेते हैं चाहे बड़ा लेते हैं, उसमें इस तरह का कोई भी चमक नहीं है। ये खुरदुरा टाइप का होता है, इसका टेक्सचर जो होता है बिल्कुल रफ़ होता है। लेकिन जो आप पॉलिश चना लेते हैं तो ये आप देख रहे हैं, ये इसमें एक अजीब तरीके का चमक है जो कि मैंने आज तक कभी किसी भी नॉर्मल चने में मैंने नहीं देखा। आपको अलग से अगर आप राशन की दुकान पे जाएंगे, पॉलिश चना मांगे तो आपको ये पॉलिश चना देंगे। जब इस चने को आप लेकर जाएंगे भुनवानी, ठीक है, जो भूनते हैं चना दाना, ठीक है, तो वो देखिए इस तरीके से ये फूटेगा भूनने के बाद में। आप ये देख रही है, बाज़ार का भुना चना और ये चना दोनों ही एक जैसे हैं। हालांकि ये ज़्यादा चमक रहा है, ये कम चमक रहा, हो सकता है ये पुराना होगा काफ़ी, और ये अभी नया ताज़ा इसको भुनवा करके लाए हैं, तो ये ऐसा है। लेकिन आप ये चीज़ देखिए, सिमिलैरिटी कि दोनों के छिलके अच्छे से अलग हो गए हैं और दोनों ही क्या है कि ये देखिए ये बिल्कुल ही अलग हो जा रहे हैं और ये काफ़ी देखने में चमकदार लग रहे हैं और ये अच्छे लग रहे हैं ना। और ये पाउडर जैसा हो जा रहा है ये हाथ में आकर के ये चीज़ें। लेकिन अगर हम इस वाले चने को लेते हैं तो ये थोड़ा सा रफ़ होता है। ये इतने जल्दी ये पाउडर फॉर्म में नहीं आता है। हाथ से इस तरह से दबाने में थोड़ा सा इसको समय लगता है ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी कोई भी अनाज लीजिए तो इतना ज़्यादा वो अनाज या वो जो दाल है इतना ज़्यादा चमकता नहीं है जैसे ये चमक रहा है। तो
पॉलिश चना है तो जाहिर सी बात है इस चने में किसी प्रकार का केमिकल कोटिंग किया गया है, जिसकी वजह से ये ऐसा चमक रहा है। और चमकने के बाद देखिए ये बहुत अच्छे से ये भुना है। और ये जो नॉर्मल चना है इसको जब भुनवाया मैंने तो ये देखिए ये चना बहुत अच्छे से नहीं भुना है, ठीक है, ये ऐसे ही रहता है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि जो चना घर का हम ला करके भुनवाने ले जाते हैं, जो वो रहते हैं भूनने वाले, तो नॉर्मल घर का चना देखिए इस तरीके से ही हमेशा होता है, चाहे वो छोटा चना हो चाहे वो बड़ा चना हो, ऐसे ही आता है। लेकिन जब मैंने इस बार मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, पॉलिश चना लेकर के आई और जब मैंने भुनवाया ये देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से ये भुन गया है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ा था कि ये चना हमारे लिए अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक है। और अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इसको कंज्यूम ना करें, आप इसे कंज्यूम करें, ठीक है। ये जो छिलके हैं इसमें आप वो होता है ना सिल बट्टे पे अगर आप इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो इसके जो छिलके हैं वो हट जाते हैं, फिर ये खाने लायक होते हैं। और ये तो हाथों से ये इसके छिलके निकल जाएंगे। कोशिश करिए ये जो चना है ये खाइए और ये इस चने को आप बंद करिए। अगर नहीं बंद कर पा रहे हैं तो इसके ये चना अगर आपके घर में आ गया है तो अच्छे से इसके जो छिलके हैं उसको हटा दीजिए, मतलब थोड़ा सा भी छिलका नहीं होना चाहिए। फिर ये अंदर वाला ये जो पार्ट है इसको खाइए, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको खाइए। लेकिन कोशिश यही करिए कि जो पॉलिश चना है इससे बच के रहिए। चना आपको खाना है तो इस तरह का चना लेकर आइए। इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगेगा लेकिन फ़ायदेमंद आपके लिए यही है। तो मेरा बस आपको बताना था कि आप क्या खा रहे हैं। मुझे इसके बारे में नहीं पता है ज़्यादा कि कौन सा केमिकल है, लेकिन मुझे इस पे डाउट हुआ। और मैंने पहले भी जो भुना चना है मार्केट में जो आता है इस तरह से रेडीमेड चना, इसके बारे में भी मैंने जब पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव इसके बारे में नॉलेज नहीं मिला, नेगेटिव चीज़ें मुझे इसके बारे में मिली। तो कोशिश करिए फ्रेंड्स घर की चीज़ें लीजिए, मेहनत कीजिए, ये चना खरीद कर लाइए, जाके भुनाइए, फिर इसको सील लोड़े पे इसको थोड़ा सा दरदराइए, देखिए अच्छे से इसका छिलका हट जाएगा और ये आपके खाने के लिए होगा। या बिना छिलके का भी इसको आप खा सकते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, और ये नरम है थोड़ा सा, बस यही फ़र्क है। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो थोड़ा सा हार्ड वाले में आप जाइए, मेहनत करिए, ठीक है। अगर आप कभी कभी इस्तेमाल करते हैं तो ये चना कभी कभी के लिए सही है, लेकिन हमेशा के लिए ये चना आपके लिए सही नहीं है। तो मेरा बस ये पर्पस था कि मैं आपको फ़र्क दिखाऊं कि किस किस तरीके के चना आप खा रहे हैं, कौन से चने मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं हम, नमस्कार।